हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और ग्रुप के सभी भाइयों को भी नमस्कार। और जिन्होंने पीए एम्पलीफायर पार्ट 1 देखा उनको भी नमस्कार और धन्यवाद भी। तो ये फ्रेंड्स पीए एम्पलीफायर पार्ट 2 है। तो इसमें देखेंगे इस तरह का जो एम्पलीफायर हुआ करता है, इसमें 3 माइक का ऑप्शन होता है। बेस, ट्रिबल या बेस और ट्रिबल का माइक ऑप्शन होता है। इसमें माइक भी और आक्स भी होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आगे से इस तरह से दिखता है और पीछे से इस तरह से देखा जाए 5 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और ये पीछे देख लीजिए 12 वोल्ट बैटरी चलाने के लिए ऑप्शन है। और यहाँ पे ये फ्यूज का ऑप्शन है और इधर स्पीकर लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। पीछे से इस तरह से दिखेगा, आगे से इस तरह से दिखेगा और अंदर से इस तरह से दिखता है। देखने में अंदर से इस तरह से होते हैं। अंदर इसके इस तरह से होते हैं। मेन ट्रांसफार्मर, आउटपुट ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। इधर ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इधर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये मेन पावर सप्लाई बोर्ड लगा है और यहाँ पे बीटी बोर्ड लगा है। इसमें बेस, ट्रिबल और आक्स और ड्राइवर सेक्शन सभी इसमें होते हैं। और देखा जाए तो आगे से इस तरह से पावर सप्लाई वाला बोर्ड है और अपना बीटी बोर्ड है जिसमें माइक, आक्स और ड्राइवर सेक्शन सभी होते हैं। और इनके कनेक्शन इस तरह से होते हैं और इधर ब्लूटूथ पैनल लगा हुआ है। तो इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम देखते हैं, स्टडी करते हैं। और देख लीजिए इधर जो भी सामान इसमें लगे हुए हैं, ये सभी सामान प्रैक्टिकल के लिए इधर रखा हुआ है। तो इधर मेन ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। मेन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफार्मर, आउटपुट ट्रांजिस्टर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर और यहाँ पे ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी है और अपना बीटी बोर्ड है। सभी प्रैक्टिकल किया हुआ है। उसके बाद सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया गया है। तो इस वीडियो में सर्किट डायग्राम में स्टडी ही करेंगे और प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो लंबा रहेगा, आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा, बहुत ही नॉलेज मिलेगा एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने के लिए। तो आइए कंप्लीट सर्किट डायग्राम इसका देखते हैं किस तरह से है। देखिए फ्रेंड्स, एक और एम्पलीफायर का अंदर से इस तरह से दिखता है। सेम टू सेम उसी तरह होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 4 डायोड लगे हैं, उसमें 2 डायोड था। तो इधर से जिसमें 3 वायर निकलते उसमें 2 डायोड, जिसमें 2 वायर निकलते उसमें 4 डायोड यूज होता है। और यहाँ पे फिल्टर, एक कैपेसिटर है और बाकी सेम टू सेम उसी तरह इसका भी कहानी है। अब एक बार सर्किट डायग्राम में स्टडी इसका करेंगे तभी समझ पाएंगे क्या कैसे कनेक्शन इसका है। तो इसमें देखा जाए तो कंपनी इस तरह से कनेक्शन करती है। इसमें देखिए सभी तार आपस में लपेटे गए हैं, इधर भी आपस में लपेटा गया तार, इसमें सारे आपस में लपेट के कनेक्शन किए गए हैं। तो इसमें इस तरह से आपस में लपेटा होता है कि कनेक्शन हमको समझ में नहीं आता है कौन सा तार कहाँ से कैसे कैसे गया है, किधर जुड़ा है। तो इसके लिए देखिए एक यहाँ पे एम्पलीफायर है, उसको समझने के लिए इस तरह से सभी वायरों को खोला गया है। सभी वायर को खोल के स्टडी करके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया गया है और उसके बाद इसका कंप्लीट कनेक्शन सर्किट डायग्राम बन पाया है। तो हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड्स हमारे थे, प्रदीप जी, जिनके पास से एम्पलीफायर अवेलेबल था, तो उन्होंने स्टडी किया है और सारा नॉलेज दिया। देखिए इसमें 4 डायोड दिख रहे हैं पावर सप्लाई में, इसमें 2 ही डायोड दिख रहे हैं यहाँ पे और एक फ़िल्टर कैपेसिटर दिख रहा है। बाकी सारा सेम टू सेम एक ही जैसा होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो 125 वाट है, जो कि इसी तरह वो भी होता है। और इसका अंदर से देखने में सारा सेक्शन इस तरह से दिखता है। सारा सेम टू सेम कनेक्शन उसी तरह होते हैं, उसी तरह कंपोनेंट लगे होते हैं। थोड़ा सा इसमें मेन ट्रांसफार्मर बड़ा होता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर बड़ा होता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर बड़ा होता है और यहाँ 3 फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें से आउटपुट अधिक मिलता है हमको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के एम्पलीफायर के अंदर इस तरह से ये बीटी बोर्ड हुआ करता है और पीछे से इस तरह से होता है। पीछे से इस तरह से आपको दिखेगा और आगे से इस तरह से दिखेगा, जो कि इसमें बहुत सिंपल कनेक्शन होते हैं। ये अपना
माइक के लिए हो जाएगा और आक्स के लिए हो जाएगा। ये दोनों माइक के लिए, और इसमें माइक और आक्स दोनों रहेगा। और यहाँ बेस ट्रिबल का अपना हो जाएंगे 2 वॉल्यूम के। और ये जो अपना ड्राइवर सेक्शन का है कनेक्शन, ड्राइवर सेक्शन से आउटपुट तक कैसे जाता है, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे सर्किट डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए अनिल सर जी हैं, जिनके साथ जुड़ के हम ये सीखे थे एम्पलीफायर रिपेयरिंग। बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, हम तो इन्हीं से सीखे हैं। और इस तरह सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर करके सभी का हम लोग को सिखाए थे। ये रियल पीसीबी लेके और इस तरह सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग को सिखाए थे। काफ़ी अच्छा सिखाए थे, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सीखा है इनसे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा पार्ट 1 में इस तरह से सिंगल एम्पलीफायर होते हैं, सिंगल ट्रांजिस्टर से बने हुए, और इसी तरह से आगे जुड़ते चले जाते हैं, जिससे हमारा एम्पलीफायर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ देखिए 2 ट्रांजिस्टर जोड़ के बनाया गया है। इससे अधिक इसका आउटपुट होगा, इसमें बहुत कम आउटपुट करेगा, और लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आउटपुट करेगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है कि इस तरह से एक सेक्शन बना हुआ होता है, और इसी तरह से आगे कई सेक्शन बन के हमारे ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं। तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया वीडियो पार्ट 1 में। तो अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा पिछले वीडियो में कि एक सिंगल एम्पलीफायर जो होते हैं आवश्यकता के अनुसार आउटपुट देने में पर्याप्त नहीं होते। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इस तरह के एम्पलीफायर आगे और बना के दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा कि पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में देके फिर और आगे तीसरे के इनपुट में दिया जाता। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 4.7 UF के माध्यम से इनपुट ऑडियो हुआ, इसके बेस पे आया 915 के, और ठीक इसके कलेक्टर से आउट हुआ है 220 UF के माध्यम से स्पीकर पे। तो यहाँ पर उतना पर्याप्त आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से अब यहाँ से ऑडियो इनपुट हुआ और यहाँ से आउटपुट होके इसके बेस पे गया, तो यहाँ पे ए एम्पलीफाई करेगा और यहाँ और ए एम्पलीफाई करेगा। तो इसके मुकाबले में इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए आगे कंप्लीट सर्किट डायग्राम देखते हैं। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने ये भी समझा, एम्पलीफायर ब्लॉक डायग्राम भी देखा, कौन कौन से सेक्शन होते हैं इसके अंदर और कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो हमने देखा पहले पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई सेक्शन है जिसमें मेन ट्रांसफार्मर रहते हैं। उसके बाद यहाँ से मेन पावर सप्लाई ये 220 वोल्ट इधर आता है प्राइमरी कोयल में, और यहाँ सेकेंडरी में ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से AC से DC बन के ये वोल्टेज सीधा हमारे जो ये आउटपुट सेक्शन होते हैं देखा गया। पावर सोर्स सेक्शन के बाद ये आउटपुट सेक्शन में सप्लाई जाती थी। तो यहाँ से देख लीजिए -+35 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है पावर आउटपुट सेक्शन में। और उसके बाद इधर ड्राइवर सेक्शन बना हुआ है, ड्राइवर सेक्शन में जा रहा था। और उसको ड्राइवर सेक्शन के बाद यहाँ पे आक्स इनपुट बना हुआ है, इस सेक्शन में आता है। और यहीं से बीओ मीटर वाला सेक्शन यहाँ पे दिखाता कितना ऑडियो आउटपुट हो रहा है। तो इस तरह से एक ब्लैक सर्किट डायग्राम होता है एक एम्पलीफायर का। तो हमारा ऑडियो यहाँ ब्लूटूथ पैनल यहाँ बना हुआ, यहाँ से ऑडियो हमारा इस आएगा आक्स इन में। यहाँ से देखिए ऑडियो इसे आक्स इन में आया, और फिर यहाँ से आउटपुट होगा ये ड्राइवर सेक्शन में जाएगा। ये ड्राइवर बोर्ड है, ड्राइवर सेक्शन से ये आउटपुट सेक्शन में जाएगा, और आउटपुट सेक्शन से स्पीकर पे जाएगा। तो इस तरह से ब्लैक सर्किट डायग्राम होते हैं। और इसका पीसीबी सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सर्किट डायग्राम और देखा जा रहा है, AMR 45 वाट का होता है, उसी तरह होता है जिस तरह वो 60 वाट होता है। तो उसी तरह पावर सप्लाई सेक्शन है, यहाँ आउटपुट ट्रांसफार्मर हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर हैं, और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और इसमें आउटपुट सेक्शन बना हुआ, ड्राइवर सेक्शन बस इतना है, माइक सेक्शन नहीं बना है इसमें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर इस तरह के एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने में किसी भाई को कोई दिक्कत हो रही है, कुछ अगर हेल्प लेना चाहते हैं,
तो इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे जुड़ के हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे पीए एम्पलीफायर। ये पीए एम्पलीफायर 60 वाट का कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। इसमें सारे कनेक्शन और सारे वोल्टेज और कैसे क्या क्या है सारा डिटेल के साथ बनाया गया है और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है। तो जूम करते हैं और देखते हैं, पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप देख पा रहे हैं सभी ट्रांजिस्टर जो हैं, सभी के ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज मेंशन है और बहुत ही डिटेल के साथ है सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है, बहुत इजीली सबको समझ में आएगा। तो इधर सबसे पहले देखते हैं अपना पावर सप्लाई सेक्शन, इसको और जूम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपना पावर सप्लाई सेक्शन है। ये मेन ट्रांसफार्मर है और यहाँ 220 वोल्ट इन करेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट निकलेगा एसी और एक ब्रिज रेक्टिफायर मिल के एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे फ़िल्टर कैपेसिटर दिख रहा है 4725 वोल्ट, इसको फ़िल्टर करेगा। और यहीं से बैटरी का ऑप्शन है, एक डायोड लगा के बैटरी का भी ऑप्शन होता है, हमने शुरू में दिखाया कि पीछे बैटरी का ऑप्शन होता है। और यह पावर सप्लाई एम्पलीफायर में इस तरह से बोर्ड होता है उसका, आप देख पा रहे हैं एक बोर्ड है इस तरह से, जिसमें मेन ट्रांसफार्मर यहाँ दिख रहा है और डायोड लगा ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है और एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया गया है। इस तरह से होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मेन वोल्टेज जो है पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव इधर चला जा रहा है, ट्रांसफार्मर के कॉमन पे चला जाएगा और फिर यहाँ से इधर पूरे पीसीबी में नेगेटिव जाएगा लास्ट तक ले यहाँ तक। और ये पॉजिटिव जो है हमारा ये रेड कलर यहाँ मेन ट्रांसफार्मर पे आएगा और मेन ट्रांसफार्मर से इधर आगे आ रहा है। तो देखते हैं डिटेल से। अब देखिए फ्रेंड्स, फ़िल्टर के बाद यहाँ से पॉजिटिव लाइन यहाँ आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेंटर पे आएगा और उसके बाद यही पॉजिटिव लाइन सीधा हमारा यहाँ आगे आ जाएगा। ये 2.2 ओम रेजिस्टेंस लगा होता है। अब यहाँ से जो सारा सिस्टम बना हुआ है ये इस बोर्ड के अंदर होता है, ये बोर्ड है, यहाँ से सारा सिस्टम इसके अंदर होता है और ये 2.2 ओम का रेजिस्टेंस होता है। तो अब इसी में यहीं पे देखेंगे अच्छे से इसको। और हमने देखा फ्रेंड्स कि मेन पॉजिटिव सप्लाई इसके सेंटर पे आ रहा है, ट्रांसफार्मर के सेंटर से होके यहाँ पे आ रहा है, जो कि 2.2 ओम रेजिस्टेंस लगा है। ये मेन पीसीबी में लगा होता है इस तरह से, यहाँ पे देख पा रहे हैं मेन पीसीबी है ये 2.2 ओम। यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। और तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2.2 ओम और यहाँ 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ। और इसके बाद इस सेक्शन में सप्लाई आ रहा है काम करने के लिए, तो यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन लगा हुआ है। तो अब फिर यही सप्लाई यहाँ और आगे आएगी, तो अपना बेस टेबल सेक्शन है, इसको वर्क करने के लिए 100 ओम लगा है। फिर आगे ही सप्लाई आएगा तो यहाँ 1 के रेजिस्टेंस लगा है। फिर ये तीनों ट्रांजिस्टर काम करेगा अपना माइक के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे अपना यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 16 वोल्ट सप्लाई आएगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया है, यहाँ 14 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और इसके बाद 2.2 ओम रेजिस्टेंस के बाद यहाँ ड्रॉप हो जा रहा है, यहाँ 11 वोल्ट हो जा रहा है। फिर ये 100 ओम रेजिस्टेंस लगा है, इसके बाद ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे 10.5 वोल्ट हो जा रहा है। और उसके बाद ये 1 के रेजिस्टेंस लगा है, इसके बाद ये अपना 9 वोल्ट हो जा रहा है, जिधर ये सब सेक्शन 9 वोल्ट पे काम करेंगे। और ये वाला सेक्शन अपना 10.5 वोल्ट पे काम करेगा 10.5 पे। और ये अपना ड्राइव सेक्शन जो है 11 वोल्ट पे काम करेगा। और ये आउटपुट सेक्शन जो है अपना 14-15 वोल्ट रहता है, 16 भी हो सकता है, उस पर काम करेगा। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे पावर सेक्शन है और यहाँ फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हैं। जब यह एम्पलीफायर चलता है तो इसका लोड क्या होता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांजिस्टर का लोड इसी पे सप्लाई पे आएगा।
तो यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे जैसे एम्पलीफायर चलेगा। तो यही वोल्टेज यहाँ पे भी सेंटर पे आ रहे हैं, फिर आगे आ रहे हैं, तो यहाँ भी कम ज़्यादा होंगे, और इसलिए इसको लगाया गया है यहाँ 2.2 ओम रेजिस्टेंस लगा के ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे दिया गया। इस प्राइमरी कॉइल के माध्यम से ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट है, यहाँ 2.2 ओम रेजिस्टेंस से ड्रॉप होने के बाद 13 वोल्ट होगा, फिर इसके कलेक्टर पे आएगा 12 वोल्ट आएगा, और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के मीटर पे 1.3 वोल्ट, और इसके बेस पे 1.7 वोल्ट होगा, और उसके बाद फिर ये 100 ओम से आगे जब आएगा तो यहाँ ड्रॉप होके 11 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लगा है 220 ओम रेजिस्टेंस लगा, इसके माध्यम से ये हमारे ड्राइवर सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगा है इस पे आ रहा है कलेक्टर 4.62 वोल्ट, और फिर यही सप्लाई यहाँ पे आ रही है, इसके कलेक्टर पे ड्रॉप होके 4.75 वोल्ट आ रहा है। बीच में 2 रेजिस्टेंस लगा के बी डिवाइजर बनाया गया है, यहाँ 4.75 आ रहा है, यहाँ डिवाइजर बना के यहाँ पर 9 वोल्ट मिलेगा, जो कि अपना बेस टेबल सेक्शन में आएगा आगे काम करने के लिए। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कराया गया है, तो यहाँ देखिए 100 ओम रेजिस्टेंस के बाद यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे 11 वोल्ट है, यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ 14 वोल्ट है, तो यहाँ 11 वोल्ट। तो फ्रेंड्स बता रहे थे जब एम्पलीफायर चलेगा तो यहाँ वोल्टेज अप डाउन कम ज़्यादा होंगे। अब इस रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे जो आ रहा है इधर वोल्टेज कम ज़्यादा यहाँ थोड़ा सा कम होंगे, लेकिन इधर जो 100 ओम के बाद इधर वोल्टेज आ रहा है 11 वोल्ट, और यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया है 1000 UF 25 वोल्ट का। तो ये क्या करेगा, इधर कम ज़्यादा होगा लेकिन इधर का सप्लाई स्टेबल रखेगा, फिल्टर करेगा, मतलब इधर कम ज़्यादा नहीं होने देगा। और फिर यही आगे आएगा 100 ओम रेजिस्टेंस लगाने के बाद फिर वोल्टेज को ड्रॉप किया जाएगा, फिर यहाँ एक फिल्टर कैपेसिटर लगा के 220 UF लगा के फिर फिल्टर किया जाएगा, फिर यहाँ 1K से आगे जाएगा ये ड्रॉप, फिर यहाँ होगा तो फिर यहाँ 220 UF कैपेसिटर लगा के फिल्टर किया जाएगा, जिससे इधर इन सेक्शनों का सप्लाई कम ज़्यादा ना हो, एक प्रॉपर सेक्शन में सभी सेक्शन में सप्लाई मिले, प्रॉपर काम करता रहे। और इधर मेन सप्लाई आएगा यहाँ सेंटर पे, और सेंटर से ऐसे कॉइल के माध्यम से इसके कलेक्टर पे आएगा, इधर इस कॉइल के माध्यम से इसके कलेक्टर पे आएगा, और इसका एमीटर माइनस से जुड़ा रहेगा, 2.25 ओम रेजिस्टेंस लगा होगा 5 वाट में। तो और इसका देखिए एक रेजिस्टेंस 100 ओम में है, और यहाँ एक 4.7 ओम का रेजिस्टेंस लगा के पॉजिटिव लाइन से लगा है 100 ओम, और 4.7 नेगेटिव लाइन से लगा है। बीच में डिवाइजर बनाया गया है जहाँ पे 0.65 मिली वोल्ट बनेंगे, जो कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, बाइसिंग वोल्टेज का काम करेगा। तो चलिए आगे इधर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे बना हुआ है। एक सेक्शन स्टडी करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देखा, इसका अच्छे से स्टडी किया, तो इसके बारे में तो अच्छे से पता है सभी को कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइजर बनाया गया है। पॉजिटिव लाइन है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में रहेगा, और इधर नेगेटिव लाइन है। तो यहाँ पे नेगेटिव लाइन से 100 के और पॉजिटिव लाइन से 470 के रेजिस्टेंस लगा के बीच में डिवाइस वोल्टेज करके बनाया गया है। बहुत ही कम वोल्टेज रहता है, अभी आगे सर्किट में देखेंगे। और इसके कलेक्टर पे 1.5 के रेजिस्टेंस लगा के सप्लाई दी गई है, और एमीटर पे 330 ओम लगा के नेगेटिव सप्लाई दी गई है, और यहाँ से कलेक्टर से 220 UF के माध्यम से ऑडियो लिया जा रहा है आउटपुट। तो सेम टू सेम यही सेक्शन यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी सेम वही सेक्शन है। इसको देखते हैं, ये अपना माइक सॉकेट है। माइक सॉकेट से इस 2.2 UF के माध्यम से सिग्नल आएगा इसके बेस पे। तो इसके बेस पे देखिए डिवाइजर बनाया गया है। तो इसमें देखिए पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन से 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस लगा है, और नेगेटिव लाइन से 150 के रेजिस्टेंस लगाया गया है, जो कि ये बीच में डिवाइज होकर वोल्टेज बन रहा है कितना 0.92 वोल्टेज यहाँ इसके बेस पे बनेगा।
और देखा जाए इसके कलेक्टर पे पॉजिटिव लाइन से 22 के रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। और यहाँ पे देखा जाए 1.5 के रेजिस्टेंस लगा के नेगेटिव सप्लाई दी गई है। तो अब बेस पे 0.92 वोल्टेज होगा और कलेक्टर पे 2.80 होगा, 2.80 मिली वोल्ट। और एमीटर पे देखा जाए तो 0.14 होगा, मतलब 0.40 मिली वोल्ट होगा। तो और यही सिस्टम जो हमने पिछले एम्पलीफायर में देखा है, इसमें देखा है, यहाँ से ऑडियो इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। सेम सिस्टम यहाँ पे भी है, वही हमने देखा है। यहाँ से ऑडियो इनपुट हो रहा है इस रेजिस्टेंस के बेस से, और यहाँ कलेक्टर से ऑडियो आउटपुट होके इस 2.2 यूएफ कैपेसिटर के माध्यम से और 22 के रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ से आउट हो जा रहा है। ये हमारा आउट होके आ रहा है सीधा। ये माइक वाला बैलूम है, माइक 1 बैलूम है, इसके सेंटर पे आ रहा है। और तीसरा वाला ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड से जुड़ा है। और फर्स्ट वाले से हमारा ऑडियो यहाँ से आउट होके यहाँ पे इनपुट में आ जा रहा है। ठीक यही सेक्शन जो इधर बना है वही सेम टू सेम यहाँ माइक 2 में भी है। माइक 2 में भी वही सिस्टम है। देखिए माइक सॉकेट है, यहाँ से ऑडियो इन हुआ, बेस पे गया, सेम यही वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं। और सेम वही कंपोनेंट है, 1 मेगा एम यहाँ, 22 के यहाँ तो 22 के यहाँ। और इधर एमीटर पे देखिए 1.5 के यहाँ, 1.5 के यहाँ लगा है, यहाँ पे 22 के लगा है, यहाँ पे 22 के लगा है। मतलब सेम टू सेम सर्किट बना है, सेम टू सेम कंपोनेंट लगे हैं, सेम टू सेम उसी तरह माइक सर्किट से ऑडियो इन हुआ है इसके बेस पे, और इस कैपेसिटर से आउट होगा 2.2 यूएफ के माध्यम से। देखिए माइक 2 वॉल्यूम जो है इसके सेंटर पे आएगा, फिर यहाँ से 1 नंबर से ऑडियो आउटपुट होके यहाँ पे इन होगा। तो ये दोनों वॉल्यूम माइक 1 माइक 2 कम ज़्यादा हम कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और सेम टू सेम यही सर्किट इसी तरह यहाँ भी ये बना हुआ है, यहाँ भी हो यही डिजाइनिंग है, यही कंपोनेंट है। और इसी तरह वोल्टेज यहाँ भी है, हल्का सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हमारा माइक और आक्स दोनों एक ही सॉकेट में रहता है और एक ही वॉल्यूम से दोनों कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, फ्रेंड्स दिखाते हैं। ये जो स्विच आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, माइक 1 माइक 2 माइक 3। तो माइक 1 का सॉकेट, माइक 2 का सॉकेट, माइक 3 का सॉकेट। और यहाँ पे एक स्विच है जो कि इधर माइक 3 का ऑप्शन है और इधर यूएसबी का, मतलब इधर कर देंगे तो माइक काम करेगा, इधर कर देंगे तो इसका ऑडियो जाएगा, ब्लूटूथ का ऑडियो जाएगा और सॉन्ग वगैरह हम चला सकते हैं। और इसी वॉल्यूम से दोनों कंट्रोल होगा, माइक 3 भी कंट्रोल होगा, यूएसबी वाला भी कंट्रोल होगा। जब इसको हम माइक पे कर देंगे स्विच को, तो यहाँ माइक का ऑडियो जाएगा, माइक कंट्रोल करेगा। जब इसको यूएसबी पे कर देंगे तो इसका जो ऑडियो आएगा उसको कम ज़्यादा करेगा। और इधर माइक 4 बना है, ये अलग है। और यहाँ पे देखें बेस और ट्रिबल मास्टर वॉल्यूम का भी ऑप्शन होता है। किसी में मास्टर वॉल्यूम नहीं होता है, यहीं से सारा काम हो जाता है। तो अब देखते हैं, हमने समझ लिया ये आक्स वाला और ये माइक 3 का स्विच है। जब इधर हम कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा, यहाँ से ऑडियो डायरेक्ट इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये माइक का काम करेगा। जैसे स्विच को हम इधर कर देंगे तो ये ऑडियो हमारा इस रेजिस्टेंस के माध्यम से जाएगा। यहाँ 100 के एक रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ ऑडियो कंट्रोल होके इसके पिन नंबर 1 पे आएगा और 3 हमारा ग्राउंड है। तो ऑडियो हमारा पिन नंबर 2 से यहाँ पे सीधा ये तीसरे ट्रांजिस्टर जो है, 3 नंबर ट्रांजिस्टर जो है, इसके बेस पे आया है और इसके कलेक्टर से आउट होगा। इसके कलेक्टर से आउट होगा तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा तो इसके कलेक्टर से आउट होगा। देखिए इसके कलेक्टर से 2.2 यूएफ कैपेसिटर लगा के यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस एक पीएफ लगा के अपना इधर जो ट्रिबल और बेस का वॉल्यूम है इसके लिए कनेक्शन आया है। तो इसको समझते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं।
तो देखिए जैसे ही ये तो अपना रेड कलर का जो हो गया, ये 3 ट्रांजिस्टर अपना माइक के लिए हो गया। तो बीटी बोर्ड में देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं ये 3 ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है यहाँ से, ये अपना माइक 1 माइक 2 के लिए और यहाँ माइक 3 के लिए है, जहाँ की इन सभी का ऑडियो इन होता है। तो ये अपना 3 हो गया। अब बच रहा है ये 4 नंबर। हम लोग 4 नंबर पे आ गए हैं। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो देखते हैं अपना 4 नंबर जो है किस लिए लगा है और 5 नंबर किस लिए लगा है, इसको देखते हैं। तो अब इसके बेस पे ऑडियो आ रहा है तो इसके कलेक्टर से ऑडियो आउटपुट होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक 4.7 के रेजिस्टेंस और यहाँ 222 पीएफ लगा हुआ है। तो यहाँ दोनों पे ऑडियो होगा। जो ये रेड कलर है ये बेस वाले वॉल्यूम पे जाएगा और हरा वाला जो है ट्रिबल वाले वॉल्यूम पे जाएगा। तो जो हमारा रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है वो बेस के लिए काम करता है, जो पीएफ से जुड़ा होता है वो ट्रिबल के लिए काम करता है। तो ये ऑडियो दोनों के माध्यम से अलग अलग वॉल्यूम पे जाएंगे। तो देखते हैं ये रेजिस्टेंस वाला रेड कलर फर्स्ट देखिए, ये बेस का वॉल्यूम है, इसके पिन नंबर 1 पे आया है। और ये जो आ रहा है पीएफ से 2 नंबर से हरे से, ये ट्रिबल के 1 नंबर पे गया है। सेम यही नेटवर्क जो यहाँ बना है, सेम वही नेटवर्क बगल में इसके बना होता है इन दोनों पिनों पे। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ ऑडियो आ रहा है कैपेसिटर 2.2 UF और 4.7 के रेजिस्टेंस और 222 पीएफ लगा। तो सेम टू सेम नेटवर्क यहाँ देखिए 2.2 UF कैपेसिटर, 4.7 के रेजिस्टेंस या 222 पीएफ है। तो यहाँ हमारा ऑडियो लाइन से जुड़ा है और ये पॉजिटिव लाइन से निकलेगा, जो कि सीधा दोनों पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। तो यह रेड है और यहाँ हरा है। तो ये जाएगा वॉल्यूम के लास्ट में तीसरे नंबर पे। तो देखते हैं ये 3 नंबर वाला ऐसे आया, ये सीधा ऐसे बेस के तीसरे पिन नंबर पे, और फिर ये हरा वाला जो है ऐसे होके यहाँ ट्रिबल के तीसरे नंबर पे। अब बचा सेंटर वाला पिन इसमें और इसमें। तो सेंटर वाला हमारा यहाँ होता है ये ऑडियो पिन इन वाला है। तो इस ट्रांजिस्टर के ऑडियो बेस पे ऑडियो हमारा आएगा, बेस ट्रिबल से कंट्रोल होगी। तो अब इसमें भी देख लीजिए 2.2 UF पीएफ कैपेसिटर लगा है 50 वोल्ट में। 2.2 देखिए 2.2 UF लगा हुआ है। उसके बाद एक 39 के रेजिस्टेंस लगा है, एक 1.5 के रेजिस्टेंस लगा है। तो जो 39 के लगा हुआ है ये अपना जाएगा बेस पे। ये 39 के वाला देखिए बेस के सेंटर पे आया है और 1.5 वाले से कनेक्शन इसके सेंटर पे आया है। तो अब ये ट्रांजिस्टर दोनों क्यों लगाए गए हैं बेस ट्रिबल में, इसको समझ लेते हैं। जैसे ही हमारा ऑडियो इस माइक से और इस माइक से आएगा और यहाँ से आक्स वाला आ रहा है, तो आक्स वाला ही देख लेते हैं। मान लीजिए आक्स आ रहा है, ब्लूटूथ से गाना कोई चल रहा सॉन्ग, यहाँ से कम ज़्यादा होके सीधा इसके बेस पे आएंगे। तो ये एम्पलीफाई करके यहाँ देगा। तो जो ऑडियो यहाँ आएंगे उसको ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा बूस्ट करेगा। ये ट्रांजिस्टर बूस्ट इसलिए यहाँ किया जा रहा है, बूस्ट इसलिए हो रहा है कि जब यहाँ से ऑडियो हमारा निकलेगा तो यहाँ लगा हुआ रेजिस्टेंस और पीएफ लगा हुआ है और यहाँ 100 के बैलून लगे हुए हैं। तो ये सब से जब हो के ऑडियो यहाँ तक आता है तो ये ऑडियो कमज़ोर हो जाता है। जो ऑडियो हमको यहाँ मिल रहा है उतना ऑडियो यहाँ पर नहीं मिलता है। ये बेस ट्रिबल और रेजिस्टेंस के माध्यम से वो ड्रॉप हो जाते हैं, यहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर ये जो ऑडियो यहाँ निकल रहा है उसी ऑडियो को फिर ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है। तो जो ऑडियो हमको यहाँ बेस पे मिल रहा था वही ऑडियो हमको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे मिलने लगता है। और उसके बाद यह ट्रांजिस्टर यहाँ से ऑडियो आउटपुट करेगा तो इस ट्रांजिस्टर पे आएंगे, ये जो कि ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर मिलके
ड्राइव सेक्शन का काम करते हैं। ए ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर ड्राइव सेक्शन में होता है। तो इसके बाद लास्ट वाला हाँ हमारा आउटपुट सेक्शन में ए ट्रांजिस्टर और इधर ए ट्रांजिस्टर यूज होंगे। बाकी इधर तो अपना बेस टेबल 2 ट्रांजिस्टर के लिए और ये 3 ट्रांजिस्टर माइक के लिए यूज होता है। अगर ऑडियो हम डायरेक्ट इसके बेस पे देंगे, यहाँ ब्लूटूथ मॉड्यूल से, अपने इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से डायरेक्ट ऑडियो अगर इसके बेस पे हम दे रहे हैं तो भी हमारा एम्पलीफायर चल जाएगा। इधर नहीं यूज करना है तो भी हमारा एम्पलीफायर चलेगा। अगर यहाँ ऑडियो दे रहे हैं तो अपना बेस टेबल कंट्रोल करके देगा, ये सेक्शन काम करेगा ये दोनों। अगर डायरेक्ट इस पे देंगे तो भी हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ऑडियो हम डायरेक्ट इसके बेस पे दे देते हैं तो यहाँ से इसके कलेक्टर पे आउट होगा, कलेक्टर पर से ये 3055 के बेस पे आ रहा है। और इसी ट्रांजिस्टर के देखा जाए एमीटर 33 ओम लगा रजिस्टेंस, एमीटर पॉइंट से फीडबैक का ऑप्शन निकल के जा रहा है। ये अपना फीडबैक ऐसे हो के यहाँ से एक लगा है 681 PF लगा है और 3.9 के रजिस्टेंस लगा के ये सीधा अपना आएगा इधर 8 ओम से, आउटपुट ट्रांसफार्मर के 8 ओम से जाएगा फीडबैक। तो अगर देखा जाए एम्पलीफायर के अंदर ये जो नेटवर्क बना है 681 PF और 3.9 के रजिस्टेंस, ये कहाँ पे रहता है तो इसको हम दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हैं ये पावर बोर्ड है, पावर बोर्ड के अंदर ही वो PF रजिस्टेंस लगा होता है। और जूम करते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है तो थोड़ा सा जूम करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ एक छोटा सा PF लगा हुआ है 681 और यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टेंस लगा हुआ है 3.9 के, और यहाँ पे एक बीच में एक रजिस्टेंस लगा है 2.2 ओम का होता है, जो कि सर्किट डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला रजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा होता है और किसी में इस BT बोर्ड में ही यहाँ पे लगा होता है। अगर यहाँ नहीं होगा तो ये रजिस्टेंस यहाँ पे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ से ऑडियो आउट होके इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा और इसका एमीटर ग्राउंड से रहेगा 5 ओम 5 वाट के रजिस्टेंस से, और इस पे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से दी जा रही है। यहाँ 2.2 ओम रजिस्टेंस के बाद ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है ड्राइवर ट्रांसफार्मर, उसके बाद से सीधा ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ रही है। तो ये ट्रांजिस्टर देखिए यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ देखिए पीछे एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है और ये 4 आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। यहाँ देख पा रहे हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर और यहाँ ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। एक वीडियो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, बाकी इधर आउटपुट लगा है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके बेस पे ऑडियो आएंगे तो इसके कलेक्टर से इस प्राइमरी कॉइल में, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के प्राइमरी कॉइल में ऑडियो आएंगे, और ये प्राइमरी कॉइल में आएंगे तो सेकेंडरी में अपना आउटपुट करेगा। तो सेकेंडरी में आउटपुट करेगा तो सेंटर में 0.65 वोल्ट डिवाइस करके बनाया गया है। यहाँ 100 ओम रजिस्टेंस लगा है, यहाँ 4.7 ओम रजिस्टेंस लगा के ये 5 वाट में है। ये रजिस्टेंस 5 वाट, ये भी 5 वाट है और ये भी 5 वाट दोनों हैं, जो कि 0.25 ओम दोनों हैं, दोनों 5 वाट में हैं। ये भी दिखाएंगे कहाँ पे रहता है। पहले चलिए देख लेते हैं, पहले इसको सिस्टम समझ लेते हैं। तो अब यहाँ से बाइसिंग वोल्टेज बनेगा सेंटर में, तो इस कॉइल के माध्यम से यहाँ इसके बेस पे आएगा और इस कॉइल के माध्यम से इसके बेस पे आएगा। और यहीं पे देखा जाए तो इसके बेस से इसके कलेक्टर पे एक PF जुड़ा हुआ है, जो कि 2A 104 PF होता है हरा सा। इधर भी बेस से कलेक्टर पे जुड़ा हुआ है एक PF 2A 104। तो देखते हैं एम्पलीफायर के अंदर ये चारों रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं और ये ट्रांजिस्टर कहाँ है और ये PF कहाँ लगे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों रेजिस्टेंस 5 वाट और ये दोनों रेजिस्टेंस चारों इकट्ठे यहाँ पे ये पावर सप्लाई बोर्ड होता है। आप देख पा रहे हैं पावर सप्लाई बोर्ड है। यहाँ 4 ट्रांजिस्टर 4 रेजिस्टेंस लगे हैं 5 वाट में, और एक रेजिस्टेंस और जो होता है उसको हम दिखा रहे हैं।
ये वाला रेजिस्टेंस जो होता है ये भी 5 वाट में है, डायोड ट्रांजिस्टर के मीटर पे लगा रहेगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये पावर सप्लाई है, यहाँ चारों लगे हुए हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे अपना 2 इसमें होता है 0.25 ओम, और इसमें एक 100 ओम होगा, इसमें एक 4.7 ओम होगा। और यहाँ डायोड ट्रांजिस्टर लगे हैं, उसके मीटर पे यहाँ 5 ओम लगा हुआ है। और देखते हैं अब, और ए पी एफ जो लगा है ट्रांजिस्टर के बेस से कलेक्टर पे दोनों 104 PF लगा है। तो इसको दिखा देते हैं कहाँ पे है, आउटपुट ट्रांजिस्टर भी दिखा देते हैं कहाँ पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, से पीछे आउटपुट ट्रांजिस्टर, डायोड ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो कि अंदर से इस तरह से दिखते हैं। तो यहाँ पे अपना एक देखिए हरा छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा हरा सा, और इधर इसमें भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा हरा सा। A2A 104 PF हैं, ए और ए हरे कलर में होते हैं। और यहीं पे आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे होते, एक इधर एक इधर, किसी किसी में 4 लगे होते हैं। इसमें तो देखिए 3 लगा है डायोड ट्रांजिस्टर, एक आउटपुट यहाँ एक आउटपुट यहाँ। यहाँ एक PF छोटा है 104, और एक यहाँ पे दिख रहा है 104 PF का। पीछे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 60 वाट के होते हैं ओल्ड एम्पलीफायर, पुराने एम्पलीफायर, जो कि कनेक्शन इसको समझना बहुत जटिल होता है, सभी नहीं रिपेयर कर पाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे, और इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना करें, ज़्यादातर व्हाट्सअप के माध्यम से हेल्प लें, क्योंकि हम भी काम करने वाले हैं, काम में व्यस्त रहते तो कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सअप करेंगे ज़रूर रिप्लाई उसका करेंगे। तो हमने देख लिया रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रांजिस्टर कहाँ पे है, PF कहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब देख लिया जाए, जैसे इन सभी ट्रांजिस्टर के बेस पे डिवाइडर वोल्टेज बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह इस पे भी डिवाइडर वोल्टेज बनाया गया है, इस पे भी डिवाइडर वोल्टेज बनाया गया है। तो हमारा एम्पलीफाई यहीं से होता है। चलो इधर तो बेस ट्रिबल क्लियर हो जा रहा है, इधर सारा छोड़ देंगे, यहाँ पे ऑडियो हम देंगे इसके बेस पे, तो भी हमारा चल जाएगा एम्पलीफायर। तो क्या यहाँ देख रहे हैं, एक 39 के लगा है और एक 10 के लगा के इसके बेस पे डिवाइडर बनाया गया है। सेम यहाँ पे भी 1 के रेजिस्टेंस लगा और यहाँ 10 के और प्रीसेट लगा है। प्रीसेट की जगह 10 के रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो भी काम करेगा, लेकिन प्रीसेट बढ़िया रहता है। प्रीसेट रहता है तो यहाँ से कम ज़्यादा वैल्यू करके इसकी बेस का वोल्टेज हम लोग सेट कर पाते हैं, जो कि 0.7 होगा, कलेक्टर पे 12 वोल्ट होगा, एमीटर पे 1.3 वोल्ट होगा। ठीक इसके जो अपना प्री एम्प सेक्शन है, इसमें भी देख लीजिए, इसके बेस कलेक्टर पे 4.62 होगा, बेस पे 1.5 होगा, और एमीटर पे 0.85 मिली वोल्ट होंगे। ठीक इसी प्रकार इसके बगल में जो ट्रांजिस्टर हैं, इस पे भी उसी प्रकार वोल्टेज हैं। कलेक्टर पे 4.75 मिली वोल्ट, एमीटर पे 1.20 मिली वोल्ट, और बेस पे 1.7 मिली वोल्ट आते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका भी है, बेस पे 0.95 है, और एमीटर पे 0.47 है, और कलेक्टर पे अपना 5 वोल्ट है। ठीक इसी प्रकार इस पे भी है, कलेक्टर पे 5 वोल्ट, एमीटर पे 0.30 वोल्ट, और बेस पे 0.88 वोल्ट मिली वोल्ट आ रहे हैं। इसी प्रकार माइक सेक्शन में जो लगा है, यहाँ पे दोनों का सेम वोल्टेज है। कलेक्टर पे 2.63 वोल्ट, यहाँ पे 2.80 वोल्ट आ रहा है। बेस पे 0.92 वोल्ट, यहाँ भी 0.92 वोल्ट, एमीटर पे 0.40 मिली वोल्ट, एमीटर पे 0.40 मिली वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह से वोल्टेज होते हैं अपने BT बोर्ड के अंदर। अगर कोई भी सेक्शन कोई गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, तो वोल्टेज डिफरेंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बाइसिंग वोल्टेज रखा जाता है, बहुत सारे लोग बताते हैं 0.5 ही रहना चाहिए, मतलब 50 मिली वोल्ट रहना चाहिए, लेकिन उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आता है। अपना प्रैक्टिकल करके बताए हैं हमने, यहाँ पे यही रहेगा
65 मिली वोल्ट रहेंगे, जो कि इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के माध्यम से दोनों तरफ बेस पे जाएंगे। और देख लीजिए इसके मीटर पे लगा हुआ है 0.25 ओम का लगा, 5 वाट रेजिस्टेंस दोनों पे, तो इसके मीटर पे 0.04 मिली वोल्ट दिखते हैं। और कलेक्टर पे अपना यही सप्लाई, मेन सप्लाई ही दिखेगा। मेन सप्लाई यहाँ से ऐसे आया सेंटर पर से घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ सेंटर पर से घूम के इसके कलेक्टर पे आया। तो इधर मेन वोल्ट देखेंगे, यहाँ मेन वोल्ट तब तक दिखेंगे जब तक एम्पलीफायर चलेगा नहीं। जैसे ही एम्पलीफायर हमारा चलेगा ये वोल्टेज घट जाएंगे। तो बिना ऑडियो के यहाँ पे कलेक्टर पे मेन सप्लाई दिखेगा, जब ऑडियो आने लगेगा तो यहाँ ये सप्लाई नहीं दिखेगा, कम हो जाएगा बहुत। तो ये रहा एसटीडी इस एम्पलीफायर का। तो एक बार और इसको और आसान तरीके से समझते हैं, दूसरे सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं। थोड़ा ये न्यू टेक्नीशियन के लिए दिक्कत होगा, लेकिन जो पुराने टेक्नीशियन है वो तो समझ ही जाएंगे इसको अच्छे से और रिपेयर भी कर लेंगे। और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं भाई शॉर्ट स्क्रीन के चक्कर में रहते हैं कि शॉर्ट स्क्रीन अच्छा से मिल जाए, कोई तो पीडीएफ भी मांगता है। तो टेंशन ना लें, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए शॉर्ट स्क्रीन ना निकालें, हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें और व्हाट्सएप पे इसका क्लियर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स इसको और इजी समझने के लिए हमने बगल में बना रखा है इस तरह से इसी को। देखिए इसमें और इजीली तरीके से हम सारा चीज़ समझ पाएंगे, बहुत ही इजी इसमें हो गया समझना। तो ये अपना ड्राइवर बीटी बोर्ड है जिसमें अपना माइक सेक्शन, बेस ट्रिबल और ड्राइवर सेक्शन बने होते हैं। तो ये सब तो हम लोग सारा पॉइंट समझ भी लिए हैं, फिर भी एक बार यहाँ से दोहरा देते हैं ताकि इजीली तरीके से जिसमें जो फ्रेंड्स हमारा इस सर्किट डायग्राम को ना समझ पाए, हो सकता है कुछ न्यू टेक्नीशियन यहाँ से समझ जाए, इसको एक बार फिर से स्टडी किया जाए। और बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके पास ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांसफार्मर नहीं होगा या नहीं मिल पा रहा मार्केट में, तो टेंशन नहीं लेना। अगर आउटपुट ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं तो इसी बोर्ड का कनेक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं। ये आगे से इस तरह दिखता है, पीछे से इस तरह दिखता है, इस तरह से इसका कनेक्शन करके देखिए, बिना ड्राइवर ट्रांसफार्मर और बिना आउटपुट ट्रांसफार्मर के भी इस तरह से हम लोग इसको बजा सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार ग्रुप में एक ऐसा फॉल्ट पड़ा था, महेंद्र जी के पास एक एम्पलीफायर आया था जिसमें ये आउटपुट ट्रांसफार्मर नहीं थे और कस्टमर कह रहा था बज रहा था, अब नहीं बज रहा। तो उन्होंने कनेक्शन नहीं कर पाए, उसको नहीं बजा पाए, फिर बाद में आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा के इसको इस तरीके से रेडी करके दिए। तो एम्पलीफायर के अंदर इसी तरह सिस्टम होता है, तो इसी को हम समझेंगे। तो और थोड़ा सा जूम करते हैं। अब हमको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव लाइन है और ये वाला नेगेटिव लाइन है, ये वाला अपना नेगेटिव लाइन है। तो देखिए सबसे पहले फ़िल्टर कैपेसिटर से यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, अपना ये 16 वोल्ट आएंगे और यहाँ पे 2.2 ओम रेजिस्टेंस जो हम बता रहे हैं वो ही यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ 5 वाट लगा है, तो वही 2 ओम वाला समझिए। यहाँ से ड्रॉप होने के बाद देखिए ये सीधा वोल्टेज आएंगे, ये इस पे आएंगे बीटी बोर्ड के पिन नंबर 1 पे। यहाँ पे ये हमारा सीधा फ़िल्टर कैपेसिटर से भी दे सकते हैं। और अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, चाहे ये रेजिस्टेंस यहाँ हो चाहे यहाँ हो। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है 2.2 ओम, तो सीधा अपना फ़िल्टर सेक्शन से ही देंगे। इधर दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ आउट पावर सेक्शन है, यहाँ 220 वोल्ट देंगे ब्रिज रेक्टिफायर से, एसी से डीसी बनेगा, फिर फ़िल्टर कैपेसिटर पे यहाँ माइनस और इस पर प्लस बनेंगे अपना 16 वोल्ट। यही सप्लाई यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस 16 वोल्ट बनेंगे। अब ठीक ये प्लस सप्लाई सीधा आएगी, इस पे आएगी, पिन नंबर 1 पे आएगी। और देखिए यहाँ पे देख रहे हैं
पिन नंबर 1 है, जो कि सीधा सप्लाई अपना आ रहा है पिन नंबर 1 पे। और पिन नंबर 1 है, यहाँ पे बड़ा लाई रेजिस्टेंस लगा है, और उसके बाद दूसरे सिरे से यहाँ से निकल के आउट कर दे रहा। तो दूसरे सिरे से निकल के अपना आ रहा है, फिर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में, यहाँ कॉइल से होके इसके कलेक्टर पे आएगा। तो और इसके एमीटर से एक रेजिस्टेंस के माध्यम से ग्राउंड कर दिया जाता है। फिर अपना बचता है, ये अपना तीसरा पॉइंट बचता है। तीसरे वाले से ऑडियो निकलेगा, सीधा इसके बेस पे आएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ इस ट्रांजिस्टर से निकल रहा है और इसके बेस पे आ रहा है ड्राइवर ट्रांजिस्टर के। सेम वही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ऑडियो निकल के इसके बेस पे आ रहा है। और ये अपना ग्राउंड वाला बना दिया गया है। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, इसको हमने फीडबैक पॉइंट बनाया है, यहाँ सीधा ये फीडबैक पे गया है। तो हमने फीडबैक देख लिया क्या होता है, तो दिखाते हैं पुस्तक में फीडबैक क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम बता दे रहे हैं मुझ से फीडबैक क्या होता है। यहाँ जो आउटपुट निकलता है, ये आउटपुट का एक अंश जो है यहाँ से रिटर्न होके इसके एमीटर पे आएंगे, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे आएंगे। यहाँ 33 ओम रेजिस्टेंस है, इसके एमीटर पे आएंगे, जो कि हमारा ऑडियो बढ़ाने का काम करता है। फिर से डिस्टर्शन जो होगा इसमें वो ख़त्म कर देता है, इसलिए फीडबैक दिया जाता है। और इधर देख लेते हैं अपना, जैसा कि हमने बताया बेस टेबल का कनेक्शन कैसे करना। पहले पॉइंट से इसके पिन नंबर 1 पे, दूसरे पॉइंट से इसके पिन नंबर 1 से, और यहाँ जो तीसरा पॉइंट है ये पिन नंबर 3 पे आएगी बेस के। और यहाँ चौथा पॉइंट जो है ट्रिबल के 3 नंबर पे आएंगे ट्रिबल के। और ये अपना जो पांचवा पॉइंट है ये सीधा आ रहा है, ये अपना बेस के सेंटर पे। और ये अपना ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये ट्रिबल के सेंटर पे आ रहा है। और ठीक हमने उसी तरह यहाँ पे देख लिया है, ये माइक सर्किट से माइक ऑडियो यहाँ इन हुआ और यहाँ से आउट होके वॉल्यूम पे आएगा, वॉल्यूम से सीधा ऐसे जाके यहाँ पे इन हो जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ भी है, यहाँ से ऑडियो इन होगा और यहाँ से आउट होगा, सीधा वॉल्यूम के माध्यम से आके यहाँ पे इन हो जाएगा। और सेंटर में ग्राउंड दिया गया है यहाँ पे भी, और यहाँ भी ग्राउंड है, ये इनपुट है। तो इसका भी सर्किट बना है, यहाँ से ऑडियो वॉल्यूम पे आएगा, फिर यहाँ से कम बेसी होके यहाँ पे सीधा इन हो जाएगा। अब बेस टेबल हमने समझ लिया। अब सीधा ये ऑडियो इस ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई होके इस पिन नंबर 3 से निकल के इस पे बेस पे आएंगे, और ये एम्पलीफाई करके इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कॉइल के अंदर देगा। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर सीधा इन सभी ट्रांजिस्टरों के, जैसे 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं यहाँ पे, इन चारों ट्रांजिस्टर के बेस पे देगा। और बेस पे इनके आएंगे तो चारों ट्रांजिस्टर कलेक्टर से आउट करके इस ट्रांसफार्मर देंगे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में आएगा ऑडियो, फिर इधर सेकेंडरी में आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है। तो इसी तरह हमने देखा, देखिए फ्रेंड्स, एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इधर 4 आउटपुट लगे हैं, तो सेम टू सेम है। यहाँ अपना 4 आउटपुट लगा है और यहाँ पे ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा है। तो चलिए, ये तो इजीली तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। और यहाँ पे ये जो एक ट्रांजिस्टर से बना सेक्शन है, नहीं यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर से बना सेक्शन जो है यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है, और ये वाला सेक्शन यहाँ पे बना दिया है, जो ड्राइवर सेक्शन होते हैं, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। और चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे तो हमने देखा कंप्लीट एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, जिसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर, आउटपुट सेक्शन और ड्राइवर सेक्शन और बेस टेबल सेक्शन और माइक सेक्शन सारा एक ही में बना हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो सारा एक ही में है, इसको हम समझें। अब देखेंगे जो अपना बोर्ड है, इस बोर्ड का खाली सर्किट डायग्राम किस तरह से होता है, खाली इस बोर्ड का सर्किट डायग्राम देखेंगे। और आउटपुट जो सेक्शन होता है, ये आउटपुट सेक्शन, इसको देखेंगे। ये दोनों सेक्शन आपस में कैसे जुड़ा है उसको देखेंगे। तो चलिए इसको डिटेल से दिखाते हैं कि ये अपना कैसे बना होता है, क्या क्या इसमें होते हैं। वैसे तो हमने इसमें समझ लिया सारा, फिर भी एक बार स्टडी करेंगे खाली इस बोर्ड का सर्किट डायग्राम का, मात्र इसी बोर्ड का।
तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं जो बोर्ड बना हुआ है सेम इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। यहाँ से यहाँ तक लेके इसी बोर्ड का सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है। यही बीटी बोर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 ट्रांजिस्टर, यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर माइक के, और ये ट्रांजिस्टर 2 बेस ट्यूबल के, और यहाँ एक ड्राइव सेक्शन के लिए लास्ट में ट्रांजिस्टर है। तो ये ड्राइव सेक्शन वाला ट्रांजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं ताकि इसका कनेक्शन इसके साथ कैसे होगा आसानी से हम लोग समझेंगे। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए, उसके बाद यहाँ कनेक्शन समझते हैं, उसके बाद वीडियो को रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हम तो चलिए इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ रख लेते हैं। तो जैसे देखा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन बना हुआ है। सेम टू सेम यही पिन यहाँ पे भी बना है 8 पिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन से पिन किस चीज़ के लिए हैं। तो अब ये तो बेस ट्यूबल के लिए पिन बना है। यहाँ इसके जगह पे यहाँ बैलून ही लगा दिया गया है। तो 6 पिन यहाँ बने हैं, 6 पॉइंट यहाँ बना दिए गए हैं और 4 पॉइंट यहाँ बने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 1 2 3 4 4 पॉइंट यहाँ बना दिया गया है। तो सेम टू सेम में इसका बना दिया गया है। तो सर्किट डायग्राम देखते हैं, स्टडी करते हैं इस साइड से। तो इसमें देखा जाए तो ये इन वाला पॉइंट है जहाँ से माइक का ऑडियो इन होगा इस 2.2 यूएफ कैपेसिटर के माध्यम इसके बेस पे। और इस ये ट्रांजिस्टर का नंबर होता है फ्रेंड्स, ये जो सारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें टोटल जो ट्रांजिस्टर लगे हैं BC 548 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। 48 हो सकता है, 47 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। NPN ट्रांजिस्टर सारे लगे होते हैं। तो लिखना हम भूल गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन बता दे रहे हैं। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे ऑडियो आएगा, कलेक्टर से आउट होगा यहाँ पे, और बीच में एक ग्राउंड है। सेम टू सेम यही ये इनपुट है, बेस पे इनपुट होगा और कलेक्टर से आउट होगा, और इस सेंटर में इसका ग्राउंड रहेगा। ठीक है, यहीं पे इनपुट सेक्शन है। इनपुट इसके बेस पे आएगी, कलेक्टर से आउट होंगे, और इसके बेस पे आएगा। ये ऑडियो को थोड़ा सा बूस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे इस सेक्शन में ऑडियो आने के बाद कमज़ोर हो जाएगा, तो थोड़ा सा बूस्ट करके देगा। यहाँ हल्का सा कम होगा इन सभी सेक्शन से होने के बाद। और फिर उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स देख नहीं पाए आप लोग। यहाँ से ऑडियो हमारा आएगा, थोड़ा सा बूस्ट होगा, और बेस ट्यूबल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ कमज़ोर होगा हल्का सा। फिर ये ट्रांजिस्टर बूस्ट करके उसी तरह ऑडियो कर देगा जो यहाँ पे हमको मिल रहा था, उसी तरह यहाँ करके इसके बेस पे दे देगा। तो देख लीजिए वही फंक्शन है जो हम लोग एक बार बता चुके हैं। इसके कलेक्टर से ऑडियो आउट होगा। यहाँ 4.7 के रेजिस्टेंस 222 UPF है, जो कि यहाँ पे रेड कलर बेस है और ब्लू कलर ट्रिबल है। तो जो रेड कलर पिन नंबर 1 बनाए हैं, पिन नंबर 1 पे इस पे आएगा, और ये ब्लू कलर पिन नंबर 1 इसके इस बैलून पे आएगा। फिर यही नेटवर्क बना हुआ है 4.7 के रेजिस्टेंस और 222 PF, ये पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होगा। तो रेजिस्टेंस वाला देखिए रेड कलर है तो रेड पे 3 नंबर पे आएगा, और यहाँ पे हरा कलर है तो इसके 3 नंबर पे जाएगा। और ये इनपुट ट्रांजिस्टर से जुड़ा है, बेस से जुड़ा है, इसके 3 इनपुट ऑडियो हुआ। तो 39 के वाला रेड से बना तो इसके 2 नंबर पे, और एक 1.5 के वाला हरा बना है तो इसके 2 नंबर से जुड़ेगा। तो अब ऑडियो हमको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर, जिस तरह से अपना मॉड्यूल से निकलेगा, बेस ट्यूबल मॉड्यूल से सॉरी फ्रेंड्स, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से निकलेगा वो ऑडियो अपना बेस ट्यूबल से कंट्रोल होके यहाँ पे आएगा। ये एम्पलीफाई करके इस अपने कैपेसिटर के माध्यम से इस पॉइंट पे आएंगे 3 नंबर, यहाँ ऑडियो मिलेगा, यहाँ सप्लाई दोनों हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। तो यही सेक्शन यहाँ बना हुआ है वाला, तो यहाँ समझ लेते हैं।
फ्रेंड्स देख लेते हैं फिल्टर कैपेसिटर से यहाँ पे 16 वोल्ट आएंगे, यहाँ माइनस आएंगे। और एक पॉइंट और यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे फीडबैक का बना हुआ है, फीडबैक ये 5 नंबर, जो कि ये सीधा यहाँ से जुड़ते हैं। तो पहले समझ लेते हैं। ये पॉजिटिव सप्लाई आएगी फिल्टर कैपेसिटर से, यहाँ से जाके ऐसे, तो देख रहे हैं यहाँ पे जुड़ रहा है 2.2 ओम रेजिस्टेंस से जुड़ रहा है एक नंबर से। एक नंबर पिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। और दूसरा नंबर जो है किसी के उस साइड से आ रहा है रिटर्न होके, ये आएगा, ये डाइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में यहाँ से रिटर्न होके इसके प्राइमरी पे यहाँ से होके इसके कलेक्टर पे आएंगे। तो ये चीज़ दिखा देते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ ऑडियो देंगे पिन नंबर 1 पे, तो जैसे ही हम यहाँ पिन नंबर 1 पे देंगे ऑडियो, तो ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस लगा यहाँ से रिटर्न होकर फिर 2 नंबर से निकल जाएगा, और यहाँ से 2 नंबर से निकल के ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे जाएंगे। तो अब तो ये अपना सप्लाई समझ में आ गया। ये यहाँ पे सप्लाई आएगा 2.2 ओम, और यहाँ से ड्राइवर ट्रांसफार्मर, फिर यही 100 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से आगे आएगी। ये फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर करेगा, फिर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस पे पॉजिटिव सप्लाई, और इधर से नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। और उसके बाद यहाँ से ऑडियो इनपुट होगा, यहाँ से आउटपुट होगा, और यही ऑडियो यहाँ से निकलेगा, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा, और फिर ये एम्पलीफाई करके अपने ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में देगा। फिर ये प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में ऑडियो आएंगे, फिर यहाँ से इनके बेस पे जाएंगे, इनके बेस पे आएंगे। ये एम्पलीफाई करके अपने कलेक्टर से आउट करेगा यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ इसके प्राइमरी में आएंगे, और उसके बाद ये आउटपुट ट्रांसफार्मर अपने सेकेंडरी कॉइल से स्पीकर को दे देगा ऑडियो। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका फंडा है। ये तो रहा सर्किट डायग्राम एसटीडी, और नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसका कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये सेक्शन जो बना है 2 ठो यहाँ पे है, और ड्राइव सेक्शन है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ये अपना प्री एम्प वाला है, ये ड्राइव सेक्शन है। उसके बाद आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है। तो ये सेक्शन और ये आउटपुट सेक्शन मिला के ड्राइंग किए हैं, उसको दिखाते हैं। ये वाला फ्रेंड्स कंप्लीट सेक्शन बीटी बोर्ड का था, और इधर हम जो देखे हैं इस एम्पलीफायर का, जो इधर एम्पलीफायर है इसका एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम देखे हैं। अब इसमें हम इसको अलग ड्रॉ किए हैं। ये आउटपुट सेक्शन है और ये पावर सप्लाई सेक्शन है, जिसको हम प्रैक्टिकली करने के लिए एक बनाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एक डिटेल के साथ बनाया गया है, जिसमें इसमें क्या है, ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। ये वाला पूरा सेक्शन इतना ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे ये सेक्शन ड्रॉ किया गया है, और ये ड्राइव सेक्शन ड्रॉ किया गया है, आउटपुट सेक्शन ड्रॉ किया गया है, और यहाँ पे पावर सप्लाई सेक्शन भी ड्रॉ किया गया है। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं। इसको प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में हम चला के दिखाएंगे। सारा कंपोनेंट अवेलेबल है हमारे पास। तो इसमें कंप्लीट नॉलेज है, जो कुछ उसमें छूट गया वो भी इसमें हम बताएंगे। तो पहले देखते हैं पावर सप्लाई से। यहाँ 220 वोल्ट देंगे ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी में, अपना 12012 का यहाँ निकलेगा एसी, और यहाँ से डीसी बन के अपना 14 वोल्ट फिल्टर कैपेसिटर से निकलेगा, जो कि अपना आउटपुट ट्रांजिस्टर के सेंटर पे जाएगा, और यहीं से एक 2.2 ओम रेजिस्टेंस लग के इधर सेक्शन में आएंगे। तो ये 2.2 ओम यहाँ पे दिखा है, इसके बगल में छोटा सा 100 ओम दिख रहा है, जो कि यहाँ लगा है। उसके बाद ये फिल्टर कैपेसिटर है, ये फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये प्रीसेट है, यहाँ पे दिख रहा है। बाकी अपना इधर ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। ये उसके बाद ये माइनस पे लगे हुए हैं, ठीक है। इसके जो फर्स्ट वाला यहाँ ट्रांजिस्टर है, इसी के मीटर से देखिए ये अपना फीडबैक का आ रहा है। ये 33 ओम रेजिस्टेंस है, इसी के मीटर से फीडबैक आएंगे 3.9 के रेजिस्टेंस, और 681 पीएफ लग के एक पिन नंबर 8 पे जाएंगे।
तो देख लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा, यहाँ पे वोल्टेज भी मेंशन किया गया है, सारा बताया गया है कितना कितना वोल्टेज कहाँ बनेगा। तो यहाँ 14 वोल्ट आएगा, इस रजिस्टेंस से ड्रॉप हो 13 वोल्ट, और यहाँ पे इसमें से ट्रांसफार्मर से हल्का से ड्रॉप होकर यहाँ 12 वोल्ट आएंगे। यहाँ 12 वोल्ट इसलिए ड्रॉप हो जा रहा है, 13 वोल्ट आ रहा है, 1 वोल्ट इधर निकल जा रहा है माइनस की तरफ, इसलिए यहाँ 12 वोल्ट बच रहा है। और इसके बेस पे 1.7 वोल्ट सेट करेंगे पिट सेट से, तब क्लियर आवाज़ आएगी। इससे कम ज़्यादा होगा तो क्लियरिटी नहीं रहेगी। वोल्टेज ज़्यादा रहेंगे तो ट्रांजिस्टर हिट होंगे, और कम रहेंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं रहेगा। तो इस पिट सेट से सेट करेंगे, और इन दोनों का हमको वोल्टेज नाप लेना है, तो इससे पता चल जाएगा हमारा एम्पलीफायर का ड्राइव सेक्शन ओके है कि नहीं। कलेक्टर पे 4.62 और एमीटर पे 0.85, बेस पे 1.5 होगा। सेम टू सेम यही, इसके एमीटर पे 1.2 वोल्ट, इसके बेस पे 1.7 वोल्ट, इसके बेस पे 1.5 है, इसके बेस पे 1.7 वोल्ट है। इसके कलेक्टर पे 4.62 है, इसके कलेक्टर पे 4.75 है। बस यही डिफरेंस हल्का सा आसपास के ही बने हैं। और इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ 100 ओम रजिस्टेंस ये पॉजिटिव की तरफ होगा और 4.7 नेगेटिव की तरफ होगा, तभी ये वाइस वोल्टेज बनेगा। और ये इधर उधर हो गया तो वाइस वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि इनके बेस पे ये ही आएगा 0.65 दोनों के बेस पे। और एमीटर पे 0.25 ओम रजिस्टेंस होगा, जहाँ पे 0.0 मिली वोल्ट देखने के मिलेंगे दोनों के एमीटर पे। और ये कलेक्टर पे 14 वोल्ट तभी देखेगा जब ऑडियो नहीं देंगे, तब ऑडियो यहाँ दे देंगे तो घट जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने सारा समझ लिया सर्किट डायग्राम। अब ज़रूरत पड़ता है प्रैक्टिकल के लिए ABT बोर्ड कैसे कहाँ से मिलेगा। ये जल्दी मिलता नहीं है, हमें भी बहुत मुश्किल से मिला। हमारे ग्रुप में है मुकेश जी, उनसे हमने ऑनलाइन मंगाया था, तो उनके माध्यम से मिला। और ये ट्रांसफार्मर नहीं मिलता मार्केट में, किसी के पास नहीं मिलता है। इसको हमने बाइंडिंग किया है खुद से डाटा निकाल के, तो इसका डाटा हम बता देते हैं कैसे क्या है। ये अगर आप लोग को चाहिए PCB तो आप हमारे ग्रुप से ले सकते हैं, मुकेश जी से ऑनलाइन आपके पास भेज देंगे। और भी हमने मंगा रखा है ड्राइवर बोर्ड, आगे और भी स्टडी करेंगे। ये प्रैक्टिकली और स्टडी करने के लिए मंगाया गया था, लोग जिसे सीख सकें। तो ये देखिए, इसके बाद हम लोग इसको स्टडी करेंगे। 125 वाट एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड है। इसके बाद ये अपना 250 वाट का एम्पलीफायर है, इसको स्टडी करेंगे। फिर अपना ये 700 वाट का है, हमने वीडियो बना रखा है इसका। ये पुराना 60 वाट 50 वाट का है, इसको हमने रिपेयर कर दिया है। तो ये सारा बोर्ड हमने मुकेश जी से मंगाया है। अगर किसी फ्रेंड्स को चाहिए तो भाई इनसे ले सकते हैं, बाकी मर्जी आप लोग की, आपको जहाँ से मिले वहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं ट्रांसफार्मर का क्या डाटा होगा। अब फ्रेंड्स, ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है ये वाला, ये अपना हमने बनाया है। आप 500 मिली एम्पियर में बना सकते हैं, 700 मिली एम्पियर, 750 मिली एम्पियर में बना सकते हैं, या 1 एम्पियर में बना सकते हैं। तो हमारा 750 मिली एम्पियर है। अब इसमें देखा जाए, ये प्राइमरी जो कॉइल बना है, इसको साइड करते हैं अभी। ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें 100 टर्न भरे हुए हैं, और सेकेंडरी में 50-50 टर्न भरे हुए हैं। तो इधर वाला अपना 100 टर्न का हो गया है, और इधर 3 वायर निकला है, जो कि सेंटर से 50 टर्न इधर 50 टर्न इधर। मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस पिन से, 50 टर्न के बाद यहाँ से निकाल दिया, फिर यहाँ से 50 टर्न इधर भर के निकाल दिया। अपना 750 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। इसमें वायर अपना बहुत पतला सा यूज कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से हमने यूज किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ट्रांसफार्मर हमारे पास था, तो इसमें ये बहुत पतला सा वायर है। देखिए, एक देख पा रहे हैं, ये पतला सा वायर अपना है। इसी को हमने बाइंडिंग किया है, प्राइमरी में 100 टर्न और सेकेंडरी में 50-50 टर्न। आप ये कर सकते हैं, इस तरह का अगर ट्रांसफार्मर मिल रहा है 909 या 12012 का या 606 का, तो जो आउटपुट में रहता है उसी से दोनों तरफ बाइंडिंग कर देना रहता है।
इतना ही इसी साइज का रहता है इसमें। अब आ जाते हैं इस आउटपुट के बारे में। तो ये अपना आउटपुट में आप 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर ले सकते हैं 50 वाट के लिए। तो 12012 का हमने लिया था। तो 12012 जो सेकेंडरी में वायर थे उसको निकाल के हमने दोनों तरफ बना दिया, प्राइमरी सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसमें प्राइमरी था जिसमें बहुत पतला वायर, बहुत सारे टर्न थे, उसको निकाल के हमने इस सेकेंडरी वाले में से कुछ वायर निकाल के इधर कर दिए और कुछ इसमें भर दिए। तो इसका टर्न देख लेते हैं। इसका वायर इतना मोटा होगा, आप देख पा रहे हैं जिस तरह से वायर है, इतना मोटा वायर इसमें निकला सेकेंडरी। तो इसमें क्या भरे हैं, प्राइमरी में 50-50 टर्न है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 50 टर्न, फिर यहाँ से 50 टर्न यहाँ, फिर ये अपना कॉमन हो जाता है। कॉमन से 4 ओम 50 टर्न और 4 ओम से 8 ओम 30 टर्न और 30 ओम से 8 ओम से 16 ओम में फिर 30 टर्न। तो मतलब ये 55-55 110 टर्न हो रहे हैं। तो 110 टर्न इधर भी आउटपुट में भी लेंगे तो 50 टर्न इधर जा रहे हैं, 30 इधर, 60 टर्न इधर। तो 50 और 60 110 टर्न हो जा रहे हैं। तो जितना इधर भरेंगे सेम टू सेम इधर भी होगा। तो चलिए, ये सारा चीज़, सारा कंपोनेंट हमारे पास है। इधर पावर सप्लाई भी बनाए रखे हैं, इधर आउटपुट ट्रांजिस्टर भी है। मतलब सारा प्रैक्टिकली हमने करके सर्किट डायग्राम और वोल्टेज को मेंशन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकल करके बना के सारा एक साथ इस पे सारा सेट करके बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं PA एम्पलीफायर पार्ट 3 में।